моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Сама налип, погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лип, поцелуй на шее. Morning friends, welcome back to our YouTube channel Photon Classes. So friends, we are going to see now the chapter number 1 of a geometry similarity. So friends, similarity मतलब क्या? Similarity मतलब समानता. हम सेम नहीं कह सकते उसे. दो ट्रायंगल्स में जो सिमिलर आता है उसे हम कहते हैं सिमिलरिटी. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रेशियो क्या होता है तो पता ही होगा. सो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे. इसमें हमें इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 बातें ज़्यादा करके याद रखनी जो यहाँ पे दी है उन्हें. रिमेंबर दिस, जो पेज नंबर 5 पे. सो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स. अभी कोई भी हमें 2 ट्रायंगल्स दिए, उनका हमें रेशियो निकालना है तो उनका रेशियो उनके बेसिस और उनके हाइट्स के प्रोडक्ट का रेशियो जो होगा वो उन 2 ट्रायंगल्स का रेशियो होगा. अभी फ्रेंड्स, इसमें जो हमें कंडीशन दी है सेकेंड वाली, एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. अभी फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए, एक सेकेंड. देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है ए बी डी और सी, और ये इसकी हाइट है और इसका बेस है. और जो नेक्स्ट ट्रायंगल हम ले रहे हैं वो समझ लीजिए पी क्यू आर, और ये उसका हाइट है. अभी फ्रेंड्स, अभी आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर का ट्रायंगल है, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसकी हाइट और सेकेंड नंबर में जो ट्रायंगल है उसकी हाइट इक्वल है. उन्होंने हमें बताया है, बरोबर. सो अभी हम दोनों ट्रायंगल्स के जब बेसिस देखेंगे, सो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस सेकेंड ट्रायंगल के बेस से बड़ा है. सो अभी यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि दोनों ट्रायंगल्स के हाइट्स इक्वल है. सो हम उनका रेशियो उनके बेसिस से निकालेंगे. सो एरिया of triangle ABC is equals to area of a triangle PQR is equal to BC is equals to QR into H is equals to BC upon QR. अभी देख सकते हैं ये ABC और ये PQR. अभी इनमें H तो इन दोनों का सेम ही है. अभी जो ABC है उसका बेस बड़ा है BC, और इसका QR जो सेकेंड ट्रायंगल का बेस है. सो अभी हम उन दोनों के वैल्यूज से हम उनका रेशियो निकालेंगे. सो ये हो गई सेकेंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन जो उन्होंने हमें दी है, मीन्स कंडीशन सेम ही है पर उसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जैसे हाइट्स इक्वल थे, सो नेक्स्ट हमारी कंडीशन में बेसिस इक्वल होंगे. सो विथ एरिया ऑफ basis of both triangles are equal. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए, मैं जैसा कि आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम है पेज नंबर 2 पे है, आप जाके चेक कर लीजिए. जो अभी आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, जो इसमें हमें 2 ट्रायंगल देखने को मिलेंगे. फर्स्ट ट्रायंगल है CAB, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रायंगल. या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ट्रायंगल ABC, आप कैसे भी नाम दीजिए. और जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का नाम है APB. अभी आप यहाँ पे देखिए, जो जो ट्रायंगल है ABC उसका जो बेस है AB, वही सेम दूसरे ट्रायंगल मीन्स APB उसका भी बेस AB है. सो दोनों ट्रायंगल्स के बेसिस इक्वल है. सो अभी इनका आप हाइट देख सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया H1 और H2, ये उनकी हाइट्स है. सो अभी इनकी हाइट्स इक्वल नहीं है. एक अभी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी हाइट बड़ी है, जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसकी हाइट छोटी है. हाँ, सो अभी इन दोनों के बेसिस इक्वल हुए तो हम उनका एरिया उनके अब उनका एरिया है ना सॉरी उनका एरिया हम उनके हाइट से निकालेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए बी इंटू H1 ए बी इंटू H2, दोनों के सेम है तो ये निकल जाएगा, और H1 और H2 हम इससे हम उनका रेशियो निकालेंगे। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ। सो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है उन्होंने, एक सेकंड फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1.1। अभी देखिए इन्होंने हमें क्वेश्चन कह दिया है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियोज ऑफ दिस ट्रायंगल। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी उन्होंने हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स के हाइट और बेसेस दिए। सो हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, फर्स्ट वन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, इसको नाम देते थे हम ABC, उन्होंने क्या कहा है हमें, और ये हाइट है उसकी। अभी उन्होंने हमें क्या कहा है कि बेस 9 है और हाइट 5 है। सेम सेकेंड एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सेकेंड ट्रायंगल के भी वैल्यूज़ दिए। सो हम सेकेंड ट्रायंगल को नाम देते हैं P, Q और R। अभी यहाँ पे देखिए उन्होंने सेकेंड ट्रायंगल का बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, इसका 10 दिया है हमें वैल्यू, और हमें एंड हाइट इज 6, हाइट हमें दी है 6। फर्स्ट ट्रायंगल का बेस है 9 और हाइट है 5, और दूसरे ट्रायंगल का एंड हाइट इज बेस है उसका 10 और हाइट है उसकी 6। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अभी हम यहाँ पे देखने चाहे तो उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी है। सो अभी आपको इसका फॉर्मूला तो पता होगा, मीन्स एरिया, अभी हमने कंसिडर किया है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ABC। हमने फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ी थी कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। सो ये फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हम ये सॉल्व करेंगे। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, हमने कंडीशन में क्या पढ़ा था कि B1 ये हमारा बेस है, ये B1 है, और इनटू क्या आएगा H1 जो हमारी हाइट है। सो H1 ले लिया हमने, और यहाँ पे हमारा सेकेंड बेस क्या है, B2 मतलब QR। सो B2 इंटू हमारा सेकेंड हाइट क्या है P, हाँ हमारी सेकेंड हाइट क्या है H2। सो फ्रेंड्स अभी हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, और उनके अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो B1 क्या है हमारा 9 और H1 क्या है हमारा 5 अपॉन हमारा सेकेंड का क्या है 10 इंटू 6। अभी फ्रेंड्स इसका आता है आंसर 9 5 45 और 10 6 60। अभी आप देखिए ऐसा एक टेबल ढूंढिए कि उसमें ये दोनों नंबर्स आते हो। सो ऐसा कौन सा टेबल है, सो वो जो टेबल है वो है 15 का, 15 3 15, 15 4 60। सो इनका अभी हम इसे A1 और A2 नाम दे दें कि ये A1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। सो उनकी वैल्यूज हमें क्या आई, द रेशियो 3:3/4। सो हमारा आंसर क्या आएगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज 3:4। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है, जो इसका हमारा जो वैल्यू आया है वो है 3:4। सो फ्रेंड्स जो अगले क्वेश्चन है उससे हम इसी तरह से कर रहे हैं। मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा, जो मैंने आपको कहा ना रिमेंबर दिस का जो चार्ट है पेज नंबर 5 पे, वो आप पूरी तरह से याद कर लीजिए। सो आपको मैं फ्रेंड्स गारंटी देता हूँ कि आपको सब क्वेश्चन ईजिली जाएंगे और आपको कुछ हार्ड नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो कई बच्चों को सिमिलरिटी चैप्टर हार जाता है। सो फ्रेंड्स आप बिना टेंशन मत लीजिए, और मैं आपके साथ हूँ और आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन।
सो फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है कि आप जो फिगर देख सकते हो पेज नंबर 6 पे, जो फ्रेंड्स फिगर दी है उन्होंने कि इन द ट्रायंगल, इन द फिगर, जो हमें फिगर दिए, दो ट्रायंगल्स दिए ए बी सी और ए बी डी, ए डी बी सॉरी। सो अभी जो बी सी है वो ए बी को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स वो जो हाइट है उसकी वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, इसलिए वो जो बेस है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं अभी। और जो ए डी है वो ए बी को परपेंडिकुलर है। अभी उन्हें हमें वैल्यूज यहाँ पे दी है, हमें बी सी की वैल्यू उन्हें 4 दी है और ए डी की वैल्यू हमें 8 दी है, और उन्होंने कहा है कि हमें फाइंड करना है ए बी सी की रेशियो और ए डी बी का रेशियो। तो फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर के इसमें हमारे पास दोनों के वैल्यूज थे, हाइट प्लस बेसिस। इसमें अभी बात क्या हुई है कि जो डायग्राम है, आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में ये जो ए बी है ये दोनों ट्रायंगल का सिमिलर बेस है। सो इस बेस, अभी ये जो बेस दिया है हमें और हमें इसका रेशियो निकालने का है। सो हमने सेकेंड कंडीशन क्या पढ़ी थी कि द एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल विथ द इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। सो जब भी आपको है ना, सबसे पहले अगर ऐसे रेशियो फाइंड करने को कहा है तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि उसमें हमें हाइट इक्वल दिया है, बेस इक्वल दिया है, या हमें दोनों के वैल्यूज दिए। तो इसमें हमें उन्होंने बेसिस इक्वल दिए। सो फ्रेंड्स अभी हम इसमें इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। सो देखिए अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए डी बी। अभी देखिए फ्रेंड्स अभी इसका बेस तो इक्वल है। सो अभी हम इसके कैसे निकालेंगे। सो ए बी सी की हाइट क्या है। सो फ्रेंड्स ए बी सी की हाइट है बी सी और ए डी बी की हाइट है ए डी, क्योंकि हमें पढ़ा है कि अगर बेसिस इक्वल है सो हम उनकी हाइट से निकालेंगे। और इसकी हाइट क्या है, जो ये है, ये आपको दिख रही है बी सी और ए डी, इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट से। सो अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे। बी सी की वैल्यू क्या है 4 है, हमें 4 दी है, और ए डी की वैल्यू हमें क्या दी है 8। सो फ्रेंड्स इनका 4 1 4, 4 2 8, सो 1/2। सो इसका हमें इनका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी और ए डी बी क्या मिला, इज इक्वल्स टू 1/2। फ्रेंड्स ये बहुत आसान है, आप कुछ टेंशन मत लीजिए, ये बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और मुझे गारंटी है कि यहाँ पे तकलीफ नहीं आएंगी। अभी फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें उन्होंने एक ट्रायंगल दिया है, जो कि फ्रेंड्स मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। फ्रेंड्स जरा ड्राइंग को इग्नोर करना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी खास नहीं है, डायग्राम्स वगैरह इतने अच्छे नहीं आते मुझे। सो फ्रेंड्स पी टी आर क्यू और एस इधर 90 डिग्री ऐसे लाइन उन्होंने एक्सटेंड की हुई है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। और अभी उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने कहा है जो पी एस है, पी एस वो परपेंडिकुलर किसको है, आर क्यू को, और जो सेगमेंट क्यू टी है वो परपेंडिकुलर है पी आर को। सो फ्रेंड्स उन्होंने हमें वैल्यूज दी है आर क्यू की वैल्यू ने उन्होंने हमें 6 दी है, और पी एस है जो पी एस है उसकी भी वैल्यू हमें 6 दी है उन्होंने, और पी आर जो ये पूरा है पी आर उसकी वैल्यू उन्होंने हमें 12 दी है। सो फ्रेंड्स अभी हमें यहाँ पे ये वैल्यूज दिए हुए। सो आपको पता है एरियाज ऑफ आपको अभी हम यहाँ पे फॉर्मुलाइज करेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल, एरियाज ऑफ ट्रायंगल। सो फ्रेंड्स आपको एरियाज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होगा, इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट। और उन्होंने हमें वो कंडीशन कर दी कि हमें क्यूटी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले हम लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू और आर, ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, हम इसका सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अभी इसका बेस क्या है फ्रेंड्स, इसका बेस आप जैसे देख सकते हैं, अभी ये जो ट्रायंगल है ये पी क्यू आर, इसका जो बेस है ये क्यू आर है, क्योंकि पी क्यू आर जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता है बेस, सो इसका बेस है क्यू आर। सो हम लेंगे इसका बेस क्यू आर इंटू जो इसकी हाइट है, उसकी हाइट पी एस है,
अभी आपको मन में प्रश्न आया होगा कि पी एस कैसे, क्योंकि जो पी क्यू आर ट्रायंगल है तो उसकी हाइट तो पी क्यू होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसकी हाइट्स कभी ऐसे टेढ़ी नहीं होती। अगर आपकी हाइट चेक करने जाएंगे आपको क्या टेढ़ा करेगा, नहीं ना, क्योंकि आप जब स्ट्रेट खड़े होंगे तभी आपकी रियल हाइट आएगी। सो फ्रेंड्स जब ये कभी हाइट कंसिडर की नहीं है, जहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उससे हम हाइट कहते हैं। सो जो ये ट्रायंगल है भले ही उसका यहाँ पे उन्होंने पी क्यू दिया है पर उसके हाइट हम पी एस कंसिडर करेंगे। सो इंटू पी एस, अभी 1/2 हम वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों क्यू आर कितना दिया है 6 दिया है, पी एस कितना दिया है 6 दिया है। ये देखो 2 1 2 2 3 6 और 3 6 18। अभी हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर मिल गया है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर है 18, इसका यूनिट होता है फ्रेंड्स स्क्वायर यूनिट। सो अभी सेम वापिस also area of a triangle PQR is equals to 1/2 of PR into QT। अभी फ्रेंड्स हमने इसमें सबसे पहले जो हमने फर्स्ट कंडीशन ली उसमें हमने पीएस, इसे हमें पीएस को ये समझा क्या, पीएस हमने हाइट कंसीडर की और क्यूआर को हमने ये समझा क्या कहते हैं उसे बेस। सो फ्रेंड्स अभी जो हमने सेकेंड इसमें सेम हमने ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, उसमें हमें उन्हें कंडीशन कहती है कि हमें क्यूटी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अभी इसमें हमने पी आर को हमने बेस समझा है और क्यू टू को हमने हाइट समझा है और हमारे पास पी क्यू आर का तो वैल्यू उन्होंने दिया है। सो फ्रेंड्स अभी ये बहुत इजी हो जाएगा फाइंड करना। सो आप देख सकते हैं 1/2 ऑफ पी आर हमें उन्होंने 12 दिया है इंटू क्यू टी, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है वो दिया है उन्होंने हमें। सो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है 18 है। सो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो ये देखिए ये 2 है, 2 6 12 होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमें यहाँ पे क्या मिला 18 इज इक्वल्स टू ये 1 का 1 इंटू 6 से आखिर में 6 से आएगा इंटू क्यू टी। अभी फ्रेंड्स ये जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। सो 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्यू टी। अभी हम 6 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 1 6 6 3 18। सो फ्रेंड्स क्यू टी की वैल्यू आ गई है। सो क्यू टी की वैल्यू है 3। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है, आप इसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये जल्द से जल्द हमारे से सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उन्होंने हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एडजॉइनिंग फिगर ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। उन्होंने कहा कि ए पी परपेंडिकुलर है बी सी को और ए डी जो ए डी पैरेलल होता है, ए डी ओ बी सी को पैरेलल है। पैरेलल मीन्स कि फ्रेंड्स पैरेलल हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई भी दो लाइन से वो एक दूसरे को बिना इंटरसेक्ट करे जो स्ट्रेट जाती है उसे हम पैरेलल कहते हैं। हम इन्हें कितना भी एक्सटेंड कर लें वो एक दूसरे को टच नहीं होगी, सो उन्हें हम पैरेलल कहते हैं। सो फ्रेंड उन्होंने हमें क्या कहा है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर ऐसे कुछ आएगा, इस इक्वल है। सो जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी सी डी के, क्योंकि उनके हाइट्स और बेसिस दोनों इक्वल है। सो उनका रेशियो क्या आएगा, उन्होंने वैल्यू नहीं दी तो उनका रेशियो 1 ही होगा। सो इन दोनों का अभी उन्होंने रेशियो फाइंड करने को आता तो इनका रेशियो आया 1:1। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स हम ये जो हमारा न्यू चैनल है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और आप जितना हमें सपोर्ट देंगे हम उतने ही आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।